तो पहले तो बहुत सारी चीजें संदीप ने बता दिया। सर के बारे में मैं छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी सुविधाएं हैं, मैक्सिमम योगदान सर का ही है। और मैं तो एक माध्यम हूँ, और हमेशा सर का सहयोग और मार्गदर्शन, जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे तुम लोग सोचते होगे कि कोई चीज व्यवस्था सर तुरंत कैसे कर देते हैं, मैं सब लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। और सर हमेशा आगे बढ़ के एक कदम आगे, कि कोई व्यवस्था की जरूरत हो तो मैं हेल्प करूंगा। और करूंगा नहीं मतलब मेरे कहने से पहले ही सर सोच रखे होते हैं कि अगर मैं कोशिश करता हूँ कि सर से कम ही चीज बताऊं, कि क्योंकि ये पहले ही उससे ज्यादा चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई अपना देश से बाहर बोला रहते हुए कि समाज के बारे में इतना अब सोचना बोला समझना, चले ये हम कम नहीं बात जानता नहीं है। तुम और आजकल कोई के बोल और परिवेश कोई में तो किसी अपने परिवार में लो 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया किसी परिवार के सदस्य को देने में मतलब हालत खराब हो जाती है सबकी। और इस समाज के लिए सर इतना कर रहे हैं, हम तो ठीक है, मैं माध्यम हूँ एक। अगर इन लोगों का सहयोग नहीं रहता तो हो सकता है कि ये सब व्यवस्थाएं नहीं हो पाती। सर हैं और लोग हैं, काफी हम लोग के सहयोगी हैं। तो एक एक छोटी छोटी चीज किसी भी संस्था के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होती है। और उस ग्रोथ में इम्पोर्टेंट सबसे अहम योगदान आप लोगों का है। जितना आप लोग आगे सफलता की ओर अग्रसर होगे, इस संस्था या इस योजना का या इस परियोजना का लाभ उतने ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे ले सकेंगे। आप लोग को देख के ही मोटिवेट होंगे। आप लोग दिन भर यहाँ बैठते हो, इसकी सभी सुविधाएं उपयोग करते हो, एक दूसरे का सहयोग भावना, मतलब एक दूसरे को ये कहना कि अगर शोर हो रहा है तो शांत कराना, किसी चीज में कोई त्रुटि है तो उसको सही करना। यहाँ की चीजों को बिल्कुल सम्मान के तरीके से, कि अपना अगर हम यहाँ से कुछ अगर नुकसान होता है तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि 24x7 मैं बैठ के यहाँ देख नहीं सकता। अगर कुछ आप नुकसान करोगे तो उसमें मेरा कुछ नहीं लॉस होगा, आप ही का लॉस होगा। किताबें में एक भी किताबों में लॉक नहीं लगा रखा है, आप लोग देखे होंगे यहाँ पे। कई लोग में से बोले कि ताला लगा के रखो, किताबें ले जाओगे तुम, नहीं लेके चले जाओगे तो वो सुविधा आगे नहीं यूज कर पाओगे। और मैक्सिमम बच्चे जो किताबें लेके चले जाते हैं वो घर पे पढ़ते नहीं है। जिनको पढ़ना रहता है वो खरीद के पढ़ लेते हैं। 100-200 रुपए की बुक्स आती हैं, बहुत महंगी नहीं आती हैं। आप मार्केट में चौराहे पे चले जाओगे तो 50-60 रुपए 70 रुपए में पेटीज और समोसे खा लोगे। 200 रुपए की किताबें बहुत महंगी है, लेकिन पढ़ने के लिए अगर इच्छा शक्ति है तो आप पढ़ोगे भी और बताओगे भी। बहुत सारे बच्चे जैसे वहाँ कोछावर लाइब्रेरी में मेरे साथ के पढ़ने वाले, उन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें बहुत सारी दे दी कि लो मैं पढ़ लिया हूँ, यहाँ पे रख दो, बच्चे उसका यूज करें। छोटी छोटी किताबें मैं रेगुलर बच्चों से बात करते ही रहता हूँ तुम लोग से। अभी हमें लग रहा है कम लोग हैं, काफी लोग चले गए हैं। इससे ज्यादा लोग तो उस दिन बैठे थे जिस दिन हम परसों बात कर रहे थे। तो बाहर के लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी है ग्रामीण परिवेश से, क्योंकि तुम लोग सभी गांव के बच्चों का थिंकिंग एक कन्फाइंड एरिया में हो गया है। तो बाहर के लोगों से मिलते नहीं है बच्चे, समझते नहीं है बातों को। क्योंकि आदमी देख के ज्यादा मोटिवेट होता है, यूट्यूब रील और पे वीडियो सुनने से और देखने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं आता। वो 10 मिनट 15 मिनट का मोटिवेशन होता है। सामने से कोई बात कर रहा है, सामने से कोई देख रहा है कि कोई मतलब बिल्कुल सर, सर का अपना जीवन परिचय भी बहुत बिल्कुल ग्राउंड से ये दुबई तक इतने अचीवमेंट, यहाँ रेलवे में दिल्ली मेट्रो में भी काफी समय तक कर रहे। और दुबई में बम्बार्डियर मेट्रो है, उसमें भी काफी समय तक सर रहे। एल्स्टॉम में भी है, ट्रांस एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जो उसमें है। तो बहुत सारी चीजें। और सर जो सरस्वती शिशु मंदिर होता है झांसी में भी बहुत सारे होंगे, वहीं से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज से 2002 में बीटेक किया है। और एक मतलब बहुत सारी चीजें सर से सीख सकते हो, कि बिल्कुल बेसिक। मैं तो अब उससे कहा भी नहीं जा रहा है। सर कल बता रहे थे मेरे से कि जब स्कूल में थे तो वे लोग पेपर और वो लिफाफे बना के अपनी अर्निंग के और बुक कॉपी के लिए व्यवस्था करते थे सर। तो उस स्थिति से निकल के जाना, और कन्नौज में एक छोटे से कस्बे 2-4 कमरों में रह के, उसके लिए एक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों में। इच्छा शक्ति होती है तो लोग ये सोच लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल चीजें, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप में अगर इच्छा शक्ति है, जागृति है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक छोटा सा जीवन है, इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की कोशिश करो। अपना जो एनर्जी है मैक्सिमम वो करने की कोशिश करो।
जब तक अपनी एनर्जी का मैक्सिमम उपयोग नहीं करोगे तो इस लाइफ में कोई मतलब नहीं है। मतलब गांव में, इस ग्रामीण परिवेश में जीते हुए मर जाओ, कम से कम थिंकिंग तो बढ़े कि मैं एक बार यूएस जाऊं, मैं एक बार कनाडा जाऊं, मैं एक बार दुबई जाऊं। तो ऐसी सोच जब तक नहीं डेवलप होगी तब तक उसके लिए रास्ते आप नहीं डेवलप करेंगे। जैसे जो आदमी जिस चीज के लिए नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में भी मैं बार बार कहता हूं कि वो आज प्रधानमंत्री बने हैं तो हो सकता है कि वो 30 साल पहले, 40 साल पहले वो जरूर एक बार ये सोचे होंगे कि हमें आगे भविष्य में प्रधानमंत्री बनना है देश का। अगर वो नहीं सोचे रहते तो रास्ता अपने आप नहीं बनता। आदमी उसकी थिंकिंग डेवलप करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को करता है। एक्शंस धीरे 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 आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं। बहुत जरूरत नहीं है कि एक ही बार में जैसे कोई चीज सोच लिए तो उसी के लिए दिन रात, मतलब शुरू में अपनी तबीयत खराब कर लिए। थिंकिंग के साथ धीरे धीरे एक्शंस को चेंज करना है। जो एटॉमिक हैबिट सर बुक की बात भी कर रहे थे, उसमें आपको छोटे छोटे काम, जैसे बहुत बड़ा बनने के लिए बहुत एक्स्ट्रा नहीं कुछ करना पड़ता है, या नहीं एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं आपकी रेगुलरिटी। अगर आप यहाँ 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 10 घंटे, अगर 2 साल रेगुलर अगर कोई 10 घंटे पढ़ लिया तो उसकी मैं गारंटी लेता हूं कि वो आगे अपने भविष्य में सफल हो जाए। 10 घंटे कुछ भी नहीं करना है, आप आके लाइब्रेरी में 10 घंटे घड़ी के देख के आप बैठो, कुछ ना कुछ मोबाइल के अलावा कोई भी किताब पढ़ो। 2 साल अगर पढ़ाई करते हो तो आप सफल हो जाओगे, किसी ना किसी क्षेत्र में सफल हो जाओगे। लेकिन समस्या क्या होती है ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण परिवेश में, कि जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस का एग्जाम आया तो 2 महीने पहले सब बच्चे जागृत होते हैं कि अब यूपी पुलिस का एग्जाम आया तो अब हम पढ़ाई करें। और उसमें क्या टेंशन में आ जाते हैं इतना सिलेबस देख के। और फिर दिमाग, क्योंकि पेपर 2 घंटे का ही होना है, पेपर 2 घंटे का, और वो जो रेगुलर स्टडी किया जाता है उसको ये सब चीजें आसान लगती हैं। जैसे बाइक तुम लोग चलाते हो तो बाइक जब शुरू शुरू में सीखना चालू करते हो तो बहुत कठिन सा लगता है, गियर कैसे लगाएं, क्लच दबाएं तो गियर लगाएं या वो ऐसे छोड़ें। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो सोचना ही नहीं पड़ता है, अपने आप क्लच दब जाता है, अपने आप गियर लग जाता है। कभी सोचे हो जो एक्सपीरियंस, जो फास्ट बाइक चलाते हैं या जो मतलब ढंग से ठीक ठाक बाइक चला लेते हैं, उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं चौथे गियर में बाइक ले आऊं या दूसरे गियर में बाइक ले आऊं या क्लच दबाऊं कि नहीं दबाऊं। कभी मिली सेकेंड का टाइम लगता है कि नहीं सोचना, क्योंकि वो बार बार तुम चला रहे हो बाइक, तो उसमें टाइम ही नहीं है। तो बार बार अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चंस मार्क करने में बहुत वैसा नहीं, डिफिकल्टी नहीं होगी। मतलब उसमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत क्वेश्चन देखे क्लिक कर जाए। लेकिन तुम 1 महीने 2 महीने कुछ सोचोगे, कितना भी प्रैक्टिस कर लो 2 महीने बाइक की, कितना भी चला लो, मतलब तुम दिन रात चला रहे हो, लेकिन 2 महीने सोचोगे कि मैं 100% ऐसा हो जाऊं कि जो एक्सपर्ट चला रहे हैं वैसे चला रहे हो, तो संभव नहीं है। और उसके बाद फिर अगर सफलता नहीं मिलती है तो दुखी होता है। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप ये इसी बात से दुखी होना चाहिए कि मैं पिछले साल भर 2 साल में क्या किया हूं। 2 महीने पढ़ के तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत सफल हो जाऊंगा, तो ये थोड़ा सा कम असंभव सा है। रेगुलर कोई काम करो, 4 घंटे ही अपने पढ़ने के लिए दिन भर में निकालो। बहुत सारी समस्याएं होती हैं घरों पे कि ये काम करना है वो काम करना है, 4 घंटे तो निकाल सकते हो डेली पढ़ने के लिए। 4 घंटे, 24 घंटे में 4 घंटे तो निकाल सकते हो। कुछ नहीं तो शाम को 7 बजे से बैठ जाओ 4 बजे तक, 9 बजे से बैठ जाओ 1 बजे तक। रात में तो किसी को कोई काम नहीं होता है ना। तो इतना अगर रेगुलर 2 3 साल 4 साल तक करोगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी, और मिलनी तय है। और अपने जितने आसपास के लोग तुम्हारे अंदर एनर्जी ये करते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब गांव से निकले हुए बहुत अच्छे अच्छे पदों पे लोग पहुंचे हैं, और सब बिल्कुल बेसिक चीजें से लेके पहुंचे हैं। लेकिन उन लोगों के अंदर कोई थिंकिंग थी, सोच थी, और एक प्रतिभा थी। जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कोई सोच रहे हो कुछ बड़ा चीज तो सबको बताने की जरूरत है। आपके एक्शंस बता दे लोगों को कि ये कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। आपके व्यवहार से पता चलना चाहिए। और पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी वैसे ही आती है जब आप समाज के लिए कुछ देने की अपने अंदर एक उत्सुकता रखते हैं, तो आपके अंदर खूब एनर्जी आएगी। अगर आप कुछ देने की हैसियत रखते हैं, कुछ भी देने की, मतलब जरूरी नहीं कि पैसा दो, सामान दो तभी कुछ हो सकता है। किसी को आप थोड़ा बहुत उसकी मोटिवेट भी किसी को कर सकते हो कि इस काम के लिए, किसी काम के लिए बार बार किसी दोस्त को मोटिवेट कर रहे हो, कोई डिप्रेशन में है या कोई किसी भी समस्या में है, तो उसको मोटिवेट 2 घंटा बैठा के, नहीं नहीं यार तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारे सहयोग कर रहा हूँ, तो ये भी एक समाज सेवा ही है। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से सेवा कर सकते हो। उसको सही रास्ते दिखा दो, सही जगह बता दो कि तुम अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो। जैसे परसों का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उस बच्ची का जो मैं बता रहा था सर। मोट हम लोग गए थे इसके साथ, अंकित के साथ। वो 7 साल की बच्ची है,
अंडर 19 3 किलोमीटर में गोल्ड मेडलिस्ट, इतनी छोटी सी। वो अंडर 19 10 किलोमीटर की प्रिपरेशन कर रही है, 3:30 बजे डेली उठ जाती है और 4 से 6 डेली रनिंग करती है, शाम को 4 से 6 रनिंग करती है। घर का खाना मम्मी के साथ बनाती है, उनकी मम्मी को पैरालिसिस है पूरा हाफ बॉडी। 3 बहनें हैं, एक 4 साल की, एक 7 साल की, एक 4 साल की है और एक 2 साल की है। तीनों बहनें में सबसे बड़ी 7 साल की। उसकी इच्छा शक्ति सोचो कि कितनी ऊर्जा होगी कि वो 3:30 बजे जगती होगी और 4 बजे रनिंग के लिए डेली जाना। उनके जो कोच उनको प्रैक्टिस कराते थे वो बोले कि सर एक दिन भी अगर वो लड़की नहीं आएगी तो उसका जो स्टेमिना है वो घट जाएगी, रेगुलरिटी अगर नहीं रहेगी। और वो डेली प्रैक्टिस, अभी 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रही है वो। मतलब उसको देख के मैं अचंभित रह गया कि मतलब इतनी मेरे हाइट के कमर के बराबर की ही होगी वो। बहुत शांत और सुशील सी, और घर में खाने पीने में हाथ बटाना। वो बच्ची अगर उसको प्लेटफॉर्म मिल जाए, और हम बहुत कोशिश सबसे बात भी कर रहे हैं, उसको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, कुछ समय में हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उसमें देखो इच्छा शक्ति तो देखो। जरूरी थोड़े है कि पढ़ाई करके ही बहुत कुछ किया जा सकता है। बस ये है कि जो फील्ड पकड़ो उसमें 100% करने की कोशिश करो। बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग मौजूद हैं हेल्प करने के लिए। इस चीज को लेके नहीं परेशान होना है कि मैं इस फील्ड को चूज करूंगा या इस फील्ड क्षेत्र में जाऊंगा तो इसमें मुझे फाइनेंशियल चीजें दिक्कत करेंगी, या इसमें परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी फील्ड में है तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपको रास्ता साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, कितने भी समय बाद वो मिलना तय है। बस उस रास्ते को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। रेगुलर हम आप लोग से कुछ ना कुछ, मैं जो बच्चे नहीं रुके, ठीक है, जो आए कुछ ना कुछ सीखोगे। जरूरी नहीं, हर जगह नहीं सीखा जाता है कि तुम्हें कोई बता दे कि कोई बड़ी पर्सनालिटी यहाँ प्रधानमंत्री आके भाषण दे देंगे तो तुम कुछ सीख जाओगे। तुम 20 लोगों से मिलोगे, 20 लोगों की बातें सुनोगे, उसमें से कोई एक आदमी होगा, एक आदमी होगा, उसका कोई एक वाक्य होगा तुम्हें प्रभावित कर जाएगा। तो तुम ये सोच के आओगे कि कोई बड़ा आईएएस ही आ जाए तो उसी की मैं सुनूं। और ये भी एक सच्चाई है कि तुम्हें तुम्हारे गोल के प्रति आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि उस फील्ड का एक्सपर्ट ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। तुम्हारा परिवार का कोई सदस्य भी मोटिवेट कर सकता है, तुम्हारा दोस्त भी मोटिवेट कर सकता है। कि सबकी बातों को ध्यान से सुनो, उसमें से पॉजिटिव चीजें लो, निगेटिव चीजों को छोड़ दो। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ निगेटिव होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति में 99% निगेटिविटी हो, लेकिन 1% पॉजिटिविटी हो। अगर उसको खोज लिए तुम तो लाइफ में सफल हो। हर चीज में पॉजिटिव खोजना है। हर चीज में अपने ऊर्जा को पॉजिटिव खोजने का सीधा सीधा मतलब होता है कि तुम जिस गोल को लेके चल रहे हो उस गोल के प्रति सजग हो, कि अपनी गोल की चीजें अपने किसी चीज से निकाल ले रहे हो, जो चीजें अपने काम की नहीं है उसको छोड़ दे रहे हो। ये चीज सीख गए तो लाइफ में आगे सफल हो। बहुत सारे मैक्सिमम लोग यही करते हैं, उसके निगेटिव इम्पैक्ट पे ध्यान देते हैं, पॉजिटिव चीज पे नहीं देते जो उसको गोल में अपने आगे लेके जा सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, सर अभी बताएंगे आगे आप लोगों को बहुत सी चीजें। और यहाँ पे मजा आता है यार, आते हैं मैं उसी में कुछ पॉइंट ऐड ही कर दूं बस। सर लोग से हम लोग सीखते हैं। हमारे सीनियर हैं, मैं बीआईटी से सर पढ़े हुए, हमारे बहुत सीनियर हैं, हम लोग के पेरेंट्स के बराबर लगो भैया होंगे पढ़े हुए। तो बहुत सहयोग, सर लोग भी, आशीष गुप्ता सर आए थे, अमिताभ श्रीवास्तव सर आए थे, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। सबका सहयोग। रास्ता जब पहली बार हम वहाँ लाइब्रेरी, बार पिछले बार भी बताए थे कि पहली बार जब वहाँ सर हम लोग खोले थे तो वहाँ 4000 को भी लगभग रेंट देते थे, 6000 के आसपास। अब यहाँ इतना बड़ा सेटअप बन गया है तो वो भी हो ही जा रहा है व्यवस्था। तो उसमें कुछ नहीं, विजन होना चाहिए आपके पास एक, वो चीजें रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। विजन का मतलब होता है कि आप दिन रात उसके बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू, इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी हम ग्रुप में ऐसा मैसेज डाला करेंगे कोई आ रहा है तो आप लोग जरूर आइए, सुनिए। मैं आप ही लोग के लिए बुलाता हूँ क्योंकि